आईवीएफ के बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम या अदर क्लिनिकल इशू। लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी, लो क्वालिटी स्पर्म्स हैं, वेरिकोसील्स हैं. अगर ट्विंस चाहिए तो आईवीएफ करवाओ। Yuvika and Prince are now like family for me. They're such a wonderful couple. कि please don't fall for traps like 40,000 में IVF, 20,000 में IVF, 30,000 में IVF. Please understand कि 20,000 में IVF हो ही नहीं सकता. तो आपका मिनिमम 90,000 to 1.25 लाख तक खर्चा आएगा ही. आईवीएफ सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, सारे। काश ऐसा होता. मैं भी अपनी Hello viewers, welcome back to the second episode of Unchained Fertility. Let's talk raw with fertility rose. So today we have Dr. Amiti Agrawal. She is expert in fertility as well as a laparoscopic surgeon. She has multiple centers in Mumbai and she has been awarded by Governor and Chief Minister of Maharashtra. She is a celebrity gynec also. She has done IVF of multiple celebrities and we had an opportunity today to speak to her about the myths and facts of IVF. So let's tune into it. So viewers, today we have Dr. Amiti here, the great talker, the conference queen. So आज इनके लिए बहुत interesting preparation है. We'll be doing myths and facts. And on hot topic IVF, you know, the taboo. So what are your thoughts on IVF, Dr. Amiti? So basically, if you ask me, IVF is a biggest blessing today in today's times. जहाँ की fertility के जो rates है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं. The number of patients in infertility जिससे जूझ रहे हैं उनके numbers बहुत बढ़ चुके हैं. पहले हम देखा करते थे कि 10 में से 1 या 2 patients ऐसे होते थे हमारी OPD में जो infertility cases से के होते थे, लेकिन आज almost 5 to 6 cases out of 10 are suffering from infertility. कोई ना कोई fertility issues है. It could be endometriosis, it could be PCOD, it could be blocked fallopian tubes, it could be multiple severe big size fibroids, adenomyosis, endometrial polyps. उसके साथ साथ मेल फर्टिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स आज हम देखते हैं कि बढ़ गए हैं. लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी, लो क्वालिटी स्पर्म्स हैं, वेरिकोसील्स हैं. तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी IVF जो है एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आता है और ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करता है पेरेंट्स बनने के लिए. ट्रू, दैट्स ट्रू. क्योंकि पहले लोग क्या सोचते थे कि यार previously इतने IVF नहीं होते थे and now people are like why every time everyone is going with the IVF. But I believe कि एक ये भी है point of view that previously infertility बहुत थी. Like they were not able to conceive and at the end हार मान जाते थे. But now at least they have an option ना to go for an IVF. या सो उसका रीज़न शायद ये भी है कि जो अवेयरनेस है वो बढ़ गई है. पहले के ज़माने में लोग बाहर नहीं आते थे, तो यू शुड नॉट कम आउट कि हमने IVF करवाया है, हमने ट्रीटमेंट लिया है. ऐसा लगता था कि एक बहुत धब्बा सा लग गया है. या अगर आपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव किया या IVF के थ्रू कंसीव, मतलब आप में कोई कमी है या आपके हस्बैंड में कोई कमी है या आप एज अ कपल में कुछ कमी है जिस वजह से आपने नेचुरली नहीं कंसीव कर पाए. ऐसा लगता है कि किस तरह का एक फेलियर है उनकी तरफ से कि नेचुरल नहीं कंसीव कर पा रहे, इसलिए IVF करवाया. तो वो पहले डिस्कस नहीं करते थे, उसको एक बहुत बड़ा सीक्रेट रखते थे. आज भी हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जो हमें कभी कभी रिलेटिव्स के साथ आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर बताना मत कि ये बच्चा जो है फर्टिलिटी से हुआ है, IVF से हुआ है. तो एक अवेयरनेस जो है वो एक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जो काफ़ी हद तक आ रही है और उसको और करना इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज लोगों को बताना ज़रूरी है कि अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप किसी तरह की हेल्प या मदद लेते हैं थ्रू अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कुछ गलत नहीं है. इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ टैबू. Agreed, and which is not at all wrong because now like if I see a lot of celebrities are also promoting IVF so that common people should understand it's not a taboo. Now they're coming out and talking about. बहुत सारे podcast देखते हैं where recently lot of celebrities like I saw one of your podcasts with Yuvika. Like the Prince wife Yuvika Chaudhary for the IVF. I was just going through and I saw it. So like how did it happen? Or what was the journey like? Can you give me a brief? So I think Yuvika and Prince are now like family for me. They're such a wonderful couple and सबसे खास बात Yuvika की है कि when she had come to me, she completely surrendered herself to me. मतलब उसने मुझे बोला था कि देखो मैं आपके पास आ गई हूँ, मुझे एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है. Now आप
जैसे ऐसे बोलोगे वैसे वैसे करूँगी. आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल IVF जर्नी. जब आप पहली बार आप डॉक्टर के पास आते हो, आपको एक एनर्जी मिलती है, एक वाइब मिलती है, वेर यू फील कि येस दिस इज आई एम एट द राइट प्लेस और नॉट. एंड इफ यू फील एंड इफ यू हैव चोजन योर डॉक्टर कि भाई आई हैव चोजन दिस डॉक्टर, ये मेरा ट्रीटमेंट करने वाली है या करने वाले हैं, वट एवर, यू हैव टू ट्रस्ट दैट डॉक्टर. यस, ये एक पेशेंट ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आती है कॉम्प्लायंस कि आप कितनी पेशेंट की, आप कितनी अपने डॉक्टर की बात सुन रहे हो. जैसे जैसे आप गाइडेंस मिल रही है कि भाई अगर डॉक्टर बोल रहा है कि भाई आपको हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत है, या आपको ये इंजेक्शन नहीं ये इंजेक्शन की ज़रूरत है, आपको ये सर्जरी करवानी पड़ेगी, या वट एवर. सो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक बैल बन के बैठ जाओ डॉक्टर के सामने कि जो बोल रहा है वो करो. ऑफकोर्स यू शुड हैव योर ओन रीजनिंग, योर ओन अंडरस्टैंडिंग, पुट अप क्वेश्चंस टू द डॉक्टर कि भाई आप ये क्यों करवा रहे हो. बट देन वंस यू आर कन्विंस्ड, देन डोंट ट्राई टू काउंटरैक्ट कि आप कि ये क्यों, ये नहीं, हमने तो गूगल पे पढ़ा था, हमने गूगल पढ़ा है कि ये वाली दवा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं ले सकती है दवा. मैंने गूगल पे पढ़ा है कि ये वाली मेडिसिन बस इतना ही डोज लेंगे, पूरी डोज नहीं लेंगे. सो इस तरह की जो होती है, एक बार आपकी कंप्लायंस नहीं होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है. सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि IVF ट्रीटमेंट में 100% गारंटी नहीं होती. दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. जो भी डॉक्टर या जो भी आपको कंसल्टेंट इस बात की गारंटी देता है कि मैं आपको 100% सक्सेस रेट दूंगा या दूंगी, तो आप सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं. हाँ, इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको 100% गारंटी दे सकता है, वो है गॉड. इफ देयर इज अ यूनिवर्स, अगर भगवान विश्वास करते हो या यूनिवर्स में विश्वास करते हो, तो एक वही चीज़ है जो आपको 100% बोल सकता है कि आपको बच्चा होगा. अदरवाइज देयर इज नो 100% गारंटी इन IVF. इस वजह से इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना उस डॉक्टर को फॉलो कर रहे हो, कितना आप कॉम्प्लायंस फॉलो चीज़ कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. पता लगा आपको फाइब्रॉइड है, और वो फाइब्रॉइड जो है वो काफ़ी बड़े साइज का है, सपोज मोर देन 4-5 सेंटीमीटर्स का है. आपकी जो एंडोमेट्रियल की जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसे डिस्टर्ब कर रहा है. डॉक्टर उस फाइब्रॉइड को ना निकालते हुए बस ट्रांसफर पे किए जा रहे हैं, और बार बार आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, you have to go to a doctor who is able to understand all of that. You have to go to a doctor who can offer you all the treatments under one roof, preferably, so that आप जब भी एक डॉक्टर के पास आ रहे हो, you are facing one person, there is one particular doctor who knows कि भाई आपका क्या क्या चल रहा है. So many times we see that every time a doctor is going to a clinic, he sees different faces. अच्छा, आप एक ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है कि पेशेंट मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर हम जब भी उस सेंटर पे जाते हैं हमें कोई नया फेस दिखता था, तो हमें लगता था कि क्या इन्हें पता भी है कि क्या है हमारा केस, क्या हो रहा है. आप जब पहली बार कंसल्टिंग किसी से मिल रहे हो तो किसी से मिल रहे हो, आपका ट्रांसफ़र कोई और कर रहा है, आपका एग रिट्रीवल कोई और कर रहा है, और आपके बाद जब आपकी सपोज रिजल्ट नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, आप किसी और से मिल रहे हो. सो दैट इज़ वन पर्सनल टच विच आई बिलीव दैट एवरी डॉक्टर शुड ऑफर टू द पेशेंट. अगर आपकी बहुत ही बिजी प्रैक्टिस है, यू आर हैविंग असिस्टेंट्स, ऑफ कोर्स इवन आई हैव माई ओन असिस्टेंट्स, बट एटलीस्ट आई ट्राई टू मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसल्टेशंस हैं, जैसे कि एक बार मैंने पेशेंट से फर्स्ट कंसल्टिंग कर ली, उसके बाद उसके फॉलोअप स्कैन्स, भले मैं सारे स्कैन्स ना कर पाऊँ, उसका जो पिकअप है, एग रिट्रीवल है, ट्रांसफ़र है, उसके बाद में उनकी पहली बार बीटा एच रिपोर्ट आती है, इवन इफ इट्स अ पॉजिटिव, हमें खुद मन करता है कि अरे कांग्रेचुलेशन, पेशेंट इतना खुश होता है. वो खुशी हमें जो मिलती है उनको देख के, वो भी एक पर्सनल फीलिंग आती है. योर डॉक्टर नोज, जब उसकी पेशेंट की रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अब मैं क्या करूँ, चलो रिजल्ट तो आ गया, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. यू जन आप ऑफकोर्स यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ अ काउंसलर एक हद तक, बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ फेस which the patient can relate to. So these are the things which I think are important. So Yuvika का और Prince का ये था कि of course they had a lot of trust in me. They followed exactly what I was doing. They were very compliant, which is why today they are blessed with a beautiful baby. So celebrity हो, non-celebrity हो, कोई भी हो, every patient is equal for me. Trusting the doctor is important. Yeah, that is most important. और नॉट जस्ट ट्रस्टिंग अ डॉक्टर, ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, ट्रस्टिंग द प्रोसेस. अगर आप इतने बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ कोई प्रोसेस करते हो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू कंसीव. यू अंडरस्टैंड दैट योर होल अप्रोच, योर होल मेंटल स्ट्रेंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसकी वजह से आई ऑल्सो बिलीव वेरी स्ट्रांगली इज दैट देयर इज अ वेरी बिग रोल ऑफ गुड मेंटल काउंसलर, देयर इज अ वेरी गुड रोल ऑफ मेडिटेशन, देयर इज अ वेरी गुड रोल ऑफ इनकलकेटिंग पॉजिटिव
positive Vibes में vibes and yeah, inculcating that's positive energy. a holistic approach. या होलिस्टिक अप्रोच. आपको खुद रोज आप एक बार अपनी आईवीएफ की इनफर्टिलिटी जर्नी पे जाते हो, आपको रोज अपने आप को बताना है कि आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं इस जर्नी पे आई हूँ और मेरे को सक्सेस मिलेगी. Yeah. जब आप रोज इस चीज़ों करते हो, नो मैटर व्हाट यू से, पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, ये सब चीज़ें एक्चुअली में हेल्प करती Work करती हैं. हैं. योर बॉडी इज मोर रिसेप्टिव टू द ट्रीटमेंट, योर बॉडी इज मोर रिसेप्टिव टू द मेडिसिन, Correct. योर बॉडी इज मोर रिसेप्टिव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द एम्ब्रियो व्हिच इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी. When you are calm minded, या that's important. ऐसे मैंने अक्सर देखा है कि आप जो रिलैक्स माइंड से करते हो, तो ये जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर कोई बहुत सब बोलेंगे कि आईवीएफ इज वेरी पेनफुल, आईवीएफ में बहुत मुझे तकलीफ हुई, पेन हुई. सो इफ यू आस्क मी, द पेन इज लेस फिजिकल एंड मोर मेंटल. mental. जितना आप उस चीज के बारे में Feel सोच के उसको करते हो. इतना बड़ा बनाओगे, ओ नो मेरे को 10-15 दिन इंजेक्शन लेने पड़े, हाँ. आप इंजेक्शन के नंबर्स काउंट कर रहे हो हाँ. कि मेरे को तो 30 इंजेक्शन लग गए, 40 इंजेक्शन लग गए, मुझे इतना पेन हो रहा है. सो ट्राई टू काइंड ऑफ रिमूव दैट एनर्जी इनटू मोर पॉजिटिविटी. यू हैव टू से कि यार ठीक है, इट्स अ प्रोसेस एंड द वे यू take it, Yeah. that's how your body is going to respond. Exactly, and the way you manifest it. Yes. People are like, मैम फेल हो गया तो क्या करूंगी? Exactly. फेल हो गया तो क्या तो आपको करूंगी? ऐसे ही बोलना है कि फेल हो गया तो फिर से ट्राई करूंगी. एज सिंपल एज दैट. जब आप पेपर Yeah. अपने एग्जाम का पेपर देते हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि 100% रिजल्ट आएगा. 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 मार्क्स आएंगे ना. एक ना एक फेल होगा ही. अगर आप फेल हो गए तो आप ट्राई करोगे फिर से. यू डोंट लीव इट. सो दिस इज अ मैटर ऑफ ट्राइंग एंड जस्ट गिविंग योर बेस्ट शॉट. और बाकी कहीं ना कहीं आपको अपने डॉक्टर पे और कहीं ना कहीं आपको Trust तो यूनिवर्सिटी और जरूरी है. भगवान पे छोड़नी Yeah, पड़ती है चीजें. exactly. When you try to control everything in your life, that is the time when you actually lose control. Yes, and things go wrong. And things go wrong. So I think that is one thing which really makes a very big difference. The right trust, the right compliance, and the right doctor. True. So lot of information from you, which was important actually regarding IVF, because वो एक taboo बनता जा रहा है. Correct. And people are trying to solve it as Yeah. much as possible. Correct. So let's start with the facts and myths. Sure. So these are very interesting myths because ये generally बहुत सारे patients जो हमारे पास आते हैं ना, they are having these kind of doubts. So let's go. I'll just start with the first one, that is कि IVF सिर्फ 40+ वालों के लिए. Okay, now that's a really big myth. And सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि as per the definition, जो international definition of infertility होता है, वो ये होता है कि अगर एक कपल कंटिन्यूसली 1 साल तक रेगुलर इंटरकोर्स रख रहा है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, दे बिकम एन इनफर्टाइल कपल, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफर्टिलिटी एंड दे नीड टू विजिट देयर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. ये वाली जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, दिस इज फॉर कपल्स हु आर लेस देन द एज ऑफ 30 years and after the age of 35, even if the couple is trying for 6 months and they are not able to conceive, they definitely come in the Yeah. category So of it's not the infertility. age. Definitely. That's the duration. That's yes. So It is 1 the year, duration. It is the duration of your marriage is what's important. It is the time since when you are planning. ऐसे भी couples होते हैं जिनकी 7-7 8 साल से शादी हुई है, but they are planning a pregnancy only Late. for 6 months or 8 months. So most important thing is when a patient comes to you, आपकी जो history taking होती है वो सबसे important होती है. Yeah. Wherein you are analyzing the age of the couple, you are analyzing the years of marriage from when they are trying a pregnancy. उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जब तक 40 नहीं होगा तब तक आप इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, आप 40 तक वेट करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. बिकॉज ओवर देयर आपकी जो एग की क्वालिटी है वो कम हो चुकी है, आपके जो एग रिजर्व है वो खराब हो चुका है. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले ऐसा माना जाता था कि द एज ऑफ द मेल डज नॉट मैटर, बट दैट्स नॉट ट्रू. देयर इज इनफ ऑफ लिटरेचर, देयर इज इनफ ऑफ एविडेंस व्हिच सेज दैट इवन द स्पर्म क्वालिटी इज डिटोरिएटेड आफ्टर द एज ऑफ 40 इवन इन मेन. देयर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और जिसकी वजह से जो है स्पर्म काउंट जो है वो भी खराब हो जाता है. Right. Next question. The next myth. अगर ट्विंस चाहिए तो IVF करवाओ. अगेन ये एक पे एक फ्री वाला ऑफर नहीं है. सो प्लीज Buy one, get one ये जो free. एक मिथ है, ये बाय वन गेट वन फ्री वाला, इसको अपने दिमाग से हटा लीजिए. बट हैविंग सेड सो, देयर इज डेफिनेटली अ इंक्रीज चांस दैट यू मे कंसीव विद ट्विंस. उसका रीजन ये होता है कि जब हम IVF करते हैं, हमारे जो एम्ब्रियोज क्रिएट होते हैं, यूजुअली देयर इज अ टेंडेंसी फॉर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कि हम
एक या दो एम्ब्रियोज अंदर ट्रांसफर करते हैं. Yeah, just for the Obvious सी sake बात of है, safety. more than the safety, it is more of a Probability success rate. chances भी तो बढ़ता है ना. The probability is हाँ. higher if you are transferring to, Correct. of course, in patients जिनके already एक child है या जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, कि हम सोचते हैं कि ये वाली पेशेंट ट्विंस कैरी नहीं कर पाएगी, उनके लिए हम यूजुअली सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रेफर करते हैं. बट यूजुअली इट इज ऑलवेज दैट द डॉक्टर्स प्रेफर टू पुट 2 एम्ब्रियोज, जिसकी वजह से सक्सेस रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली द चांसेस of getting Conceiving twins is also high. increasing as compared to a natural conception. Conceiving a twins. हाँ. Yes, लेकिन ऐसा नहीं है कि IVF कराओगे तो एक Twins. मिलेगा ही. Okay, so that's a incorrect thing. That's true. The next one is IVF सिर्फ अमीरों के लिए है. Only rich people can afford IVF. Again, if this question was asked to me back 15 years back, I would have definitely told you कि हाँ भाई अमीरों के लिए ही है, क्योंकि उस टाइम पे जो इंजेक्शंस होते थे वो काफी एक्सपेंसिव होते थे. सेकेंड ये था कि उस जमाने में नंबर ऑफ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काफी कम थे. सो इन वन पर्टिकुलर सिटी देयर वुड बी बेयरली अ हैंडफुल ऑफ डॉक्टर्स हु आर डूइंग इट. अवेलेबिलिटी कम थी, अप्रोचेबिलिटी कम थी, अवेयरनेस कम थी. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. एज यू नो दैट जैसे जैसे टाइम बढ़ गया है, इंजेक्शंस की अलग अलग क्वालिटी आती है, जिसमें कि देयर आर लॉट ऑफ अफोर्डेबल range of injections which are offered. True. There are so many doctors who are now available. IVF is freely available, of course, and the costs has come down to a big in a very very big way. Also, it is important that there are a lot of IVF clinics. Like even for us, we conduct a low cost IVF camp for patients. जिसमें कि हम actually में जो poor patients who are actually non-affording, we offer 1 to 2 free IVF cycles wherein we charge only for the injections and the medication. So humble. But of course we see we do a little bit of background check wherein we actually try to see whether the patient truly is eligibility criteria. As you know, exploitation हर तरफ से होती है. So we have to understand if the patient is genuinely a needy patient, we also offer it. But please don't, मेरा एक important चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि please don't fall for traps like 40,000 में IVF, 20,000 में IVF, 30,000 में IVF. Please understand कि 20,000 में IVF हो ही नहीं सकता. एक अच्छी क्वालिटी के लैब में कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25,000 के कंज्यूमेबल, 20 से 25,000 रुपए के जो एम्ब्रियोलॉजी का जो कॉस्ट है, कम से कम वो होता है. एटलीस्ट इवन आप लो कॉस्ट इंजेक्शन भी अगर लेते हो तो कम से कम 25 से 30,000 के इंजेक्शन आएंगे. प्लस उसमें थॉइंग है, फ्रीजिंग है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कॉस्ट है, डॉक्टर्स चार्जेस है, ये सारा मिला जुला के ऑलमोस्ट अगर आप लो कॉस्ट में भी जाओगे तो आपका मिनिमम 90,000 to 1.25 लाख तक खर्चा आएगा ही. तो आप इस तरह के एड्स में मत ज्यादा 20,000 में, कोई भी दुनिया में आपको 20,000 में IVF ऑफर नहीं कर सकता. उस ट्रैप में मत फंसिए. बी मोर सिलेक्टिव. बट हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल इस बात में नहीं मानती कि IVF अमीरों के लिए है. खास तौर से एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो वांट टू मेंशन दैट आजकल बहुत सारे EMI ऑप्शंस भी आ गए हैं, wherein you can go to a company जिसमें साथ आपके IVF क्लिनिक का टाई अप हो. वो आपको लो कॉस्ट IVF पैकेज दे सकते हैं, जिसमें कि आप ओवर 1 year या ओवर 1.5 year आप पेमेंट कर सकते हो. एंड यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज द पेमेंट हैज ऑलरेडी deposited in the fertility clinic's account, and then slowly over 1.5 year you can easily do the payment. That's really good option for people. Yeah. So yes, having said this कि ये थोड़ा सा expensive treatment है definitely, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए है और poor patients और middle class patients cannot afford. Yeah, true. Thank you for the eye-opening thing. So the next one is, if my periods are normal, I don't need IVF. Wow, again that is a very very wrong thought process, because first most important thing which I want to tell you is it is not just the menstrual cycle of the patient which defines the fertility of a patient. It's important that once you are facing infertility, even if your periods are regular, first and foremost is that basic pelvic ultrasound, जिसमें कि you may get normal periods, but there is a possibility that you have your fallopian tubes are blocked. True. fallopian tubes अगर ब्लॉक हो तो भी पेशेंट को पीरियड रेगुलर आता है. ऐसा नहीं है कि अगर fallopian tube क्लोज्ड है तो आपको पीरियड ठीक से नहीं आएगा. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करें. दूसरी बात यह है कि आपके पीरियड्स रेगुलर है, बट जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड का सीमेन काउंट नॉर्मल है. आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं, पर आपके हस्बैंड के काउंट में इशू हो सकता है. फर्टिलिटी इज अ कपल्स थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड, fertility is not a woman's thing. It is a couple's thing. It is not just the lady which decides कि बच्चा हो सकता है कि नहीं. और अगर आपके पीरियड्स रेगुलर भी हैं, फिर भी आपको कोई ना कोई
हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको थायराइड हो सकता है, आपको एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल्स हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि इवन तो आपकी साइकिल्स कम है पर आपका जो एग रिजर्व है वो कम हो सकता है. Correct. देयर कुड बी एन एंडोमेट्रियोसिस Multiple व्हिच इज एन एसिम्प्टोमेटिक एंडोमेट्रियोसिस इन योर बॉडी, जिसकी वजह से कि आपका पीरियड इवन दो रेगुलर है फिर भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आप कंसीव नहीं हो रहे हैं. तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई मेरा पीरियड रेगुलर तो मुझे तो फर्टिलिटी नहीं हो सकती. मल्टीपल थिंग्स अफेक्टिंग. Yes, मल्टीपल फैक्टर्स है ना. ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉब्लम पकड़ के बोलते हैं ना ये तो ठीक है ना फिर तो क्या जरूरत. करेक्ट. तो ये इनफैक्ट ये वाली चीज आपने बहुत अच्छी पुटअप की है. अक्सर ये देखा जाता है, मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते भी हैं जो कहते हैं डॉक्टर मेरी तो साइकिल रेगुलर है, सब कुछ ठीक है, ये फाइब्रॉइड कहाँ से आया, ये पॉलिप कहाँ से आया, उन्हें विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. अ प्रॉपर इवैल्यूएशन थ्रू हार्मोनल टेस्ट, थ्रू अ पेल्विक अल्ट्रासाउंड, थ्रू अ बेसिक ट्यूबल टेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स सीमेन एनालिसिस. ये अपने को करना ही है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, आप नहीं कंसीव कर पा रहे. There are set of tests which needs to be done. है ना. Evaluation is important. For just your menstrual regularity. हाँ, that set of tests, that's important. Yeah. So the next one is IVF सारे problems को solve कर सकता है. सारे. काश ऐसा होता. मैं भी अपनी बाहें फैला के बोलती आई मेरे साइड प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ट्रू. इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या डायग्नोसिस जो है वो है जो क्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. IVF, यस, मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी इश्यूज जो है वो IVF के द्वारा हम कवर कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई बहुत ही मेजर इशू है, जैसे कि सपोज एक पेशेंट है जिसका यूट्रस ही नहीं है, जिसको एब्सेंट यूट्रस है, या तो कोई ऐसे कपल आते हैं जिनके की देयर इज सम मेजर जेनेटिक प्रॉब्लम एंड दे despite doing IVF they cannot really carry forward the child, या कोई major medical issue है patient को. So that's when of course yes, IVF is the answer to many questions, because in such patients you can also offer surrogacy. So surrogacy also is a segment of IVF only. तो या to a certain extent IVF के पास सारे answers हैं, but कुछ ऐसे percentage of cases भी होते हैं जिसमें कि IVF के द्वारा भी कंसीव नहीं हो पाता है. दिस इज समथिंग विच आपको एक्सेप्ट करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैज टू अंडरस्टैंड, एंड ऑफ कोर्स उन केसेस में समटाइम्स यू हैव टू गो फॉर अडॉप्शन. ट्रू, दैट्स ट्रू. सो द नेक्स्ट वन इज IVF डॉक्टर के पास जाओगे तो IVF ही होगा. So, इसका जवाब ये है कि आप IVF डॉक्टर के पास आओगे जिसको सिर्फ IVF करना आता है तो फिर हाँ आपका IVF ही होगा. सो अगेन एज आई सेड इनिशियली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ डॉक्टर जिसे सिर्फ IVF करना नहीं आता, उसे बाकी फर्टिलिटी, दैट डॉक्टर शुड बी अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नॉट एन IVF स्पेशलिस्ट, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. सो व्हेन अ डॉक्टर इज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, दे नो, दे अंडरस्टैंड कि एक ऑप्शन है लाइक फर्टिलिटी एनहांसिंग लैप्रोस्कोपी. उसको लैप्रोस्कोपी का भी नॉलेज होना चाहिए. इवन इफ दैट डॉक्टर इज नॉट डूइंग लैप्रोस्कोपी, इवन इफ ही इज कॉलिंग अनदर लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन देयर हॉस्पिटल टू डू द सर्जरी, एटलीस्ट दे हैव टू बी अवेयर एंड नॉट जस्ट पुश एवरी पेशेंट फॉर IVF. जैसे सपोज एक पेशेंट आती है फॉर एग्जाम्पल जिसको 5 साल हो गए शादी को, आपने एनालाइज किया और आपने देखा कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है. सो इफ यू गो टू एन IVF स्पेशलिस्ट ओनली, आपको सीधा बोलेगा नहीं नहीं अभी आपकी ट्यूब ब्लॉक है, IVF करो, आप क्लोज करो. बट इफ यू गो टू अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वो आपको ये कहेगा, especially if you're a young patient, they will offer you something called as a laparoscopic tubal cannulation, जिसमें कि आप fallopian tube open करने की कोशिश करते हो, and that kind of restores your fertility. आपको ऐसा हो सकता है कि जरूरत ना पड़े. This is one example. Second example would be severe PCOD, जिसमें कि आप जो है 2 या 3 4 साइकिल आपने IUI ट्राई कर लिया, आप देख रहे हो कि एग ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, डिस्पाइट गिविंग मैक्सिमल डोजेस. इन दोज limited patients you can offer ovarian drilling also. लैप्रोस्कोपी के थ्रू आप ओवेरियन को, ओवरीज को थोड़ा सा ड्रिल कर देते हैं, उसके अंदर जो एंड्रोजेनिक फ्लूइड है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हो. और अक्सर हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं जो नेचुरली ओव्यूलेट नहीं कर पाते, आफ्टर सर्जरी दे स्टार्ट ओव्यूलेटिंग ऑन योर ओन, और दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द इंजेक्शंस एंड द ट्रीटमेंट इन अ बेटर वे. नॉट जस्ट दैट, एज आई मेंशन टू यू कि यूट्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल पॉलिप है, कोई बड़ा फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, इस तरह की चीजें, या यूट्रस के अंदर कोई सीवियर एडेशंस या कुछ अंदर चिपका हुआ है या कुछ है, तो वो सब लैप्रोस्कोपी के द्वारा ओपन किया जा सकता है. सो ये जरूरी नहीं है कि आप IVF स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आपका IVF ही करेंगे. अ गुड फर्टिलिटी डॉक्टर इज व्हाट यू नीड. somebody who can holistically try to understand the case. अगर एक पेशेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन और सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है तो वो आपको वो ऑफर करे, अगर आपको लैप्रोस्कोपी की जरूरत है तो वो ऑफर करे, अगर आपको IUI की जरूरत है तो वो ऑफर करे. एंड ऑफ कोर्स इन
इंडिकेटेड Yeah. केसेस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इंडिकेटेड आईवीएफ कर रहे हो, आप अनइंडिकेटेड आईवीएफ नहीं कर रहे हो कि आपके पास एक पेशेंट आया, शादी को 1 साल हुआ है, आप 1-2 महीना ट्रीटमेंट दिया और जब 1-2 महीना हो गया अभी बस आपको आईवीएफ करना है. सो दैट इज वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आप यू आर चूजिंग द काइंड ऑफ डॉक्टर हु इज काइंड ऑफ होलिस्टिकली ट्राइंग टू ट्रीट A right doctor is important. not just trying to push you for IVF. Correct. A right doctor is important ultimately, right? That's true. So the next one is IVF करने में किसी और के एग्स और किसी और के स्पर्म मिक्स हो जाते हैं. ये अब इस चीज के लिए ना इसको एक ही इंसान को ब्लेम किया जा सकता है और वो है बॉलीवुड. बॉलीवुड इतने सारे मिसकंसेप्शन क्रिएट कर देता है. एक बहुत ही महान मूवी आई थी गुड न्यूज करके, जहां से ये जो एक कीड़ा था ना, ये कीड़ा एक पेशेंट के दिमाग में भर दिया गया कि हमारा तो स्पैम मिक्स हो जाता है. एक तो स्पर्म नहीं स्पैम बोलते हैं उस मूवी में. क्वाइट रिडिकुलस एंड इफ यू आस्क मी इट वाज द मोस्ट रिडिकुलस मूवी आई हैव एवर सीन. ओके, बिकॉज कैसा है कि ऑलरेडी हमारे देश में आईवीएफ को एक टैबू माना जाता है. Yeah. ऑलरेडी लोग डरते हैं उसमें अब आपने एक और बीज एक Misconception. हस्बैंड के अंदर गाड़ दिया कि भाई तुम्हारा स्पर्म नहीं किसी और का स्पर्म लेकर के तुम्हारी बीवी में डाल दिया जाएगा. सो आई थिंक दैट्स वेरी रिडिकुलस. इट डजंट हैपन. एक जब आप अच्छे लैब में जाते हो, देयर इज अ प्रॉपर चेकिंग हैपनिंग एट डिफरेंट लेवल्स. देयर इज अ एम्ब्रियोलॉजिस्ट. उसके पहले जो टेक्नीशियन स्पर्म कलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर आपके कंटेनर के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होती है. आपका एक प्रॉपर टेक्नीशियन है वो प्रॉपर क्रॉस चेक करता है. जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो क्रॉस चेक करता है. एवरीथिंग इज क्रॉस चेक एट मल्टीपल लेवल्स. इवन इफ यू आर शेयरिंग द सेम नेम, शेयरिंग द सेम सरनेम, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ मिक्सिंग ऑफ eggs or sperm at the level of the embryology lab. Nowadays we have got automated systems जिसमें कि automatically through the sensor systems we make sure that there is no kind of embryo mixing or sperm mixing which is happening. So please इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए. And as I said that most important factor when you come to a doctor is the trust. आपका अगर शुरू से फाउंडेशन ट्रस्ट का ही हिला होगा तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. So there is nothing of this rubbish. ये कोई हिंदी पिक्चर नहीं चल रही यहाँ पे जिसमें कि आपका स्पर्म मिक्स करा दिया जाएगा और आपको फिर बाद में बोला जाएगा कि हमसे गलती हुई कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट थे और आपका सरनेम सेम था इसलिए आपकी स्पर्म. ऐसा नहीं होता. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इस सब चीज चक्रों में ना पड़े और गलत फहमियां ना पालें अपने. थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए. सो द नेक्स्ट इज क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी की गारंटी देता है? आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस. Yeah, because nobody can give a guarantee. The next is IVF के बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम या अदर क्लिनिकल इश्यूज. Is it true? Again, we have to very much understand कि this is absolutely untrue. ठीक है. The factor which decides whether the mother has got a genetic parents have got a genetically abnormal child or a Down syndrome child, a major factor that determines that is the age of the mother. Okay, जैसे कि हम देखते हैं कि जो एडवांस एज के पेशेंट्स होते हैं मोर देन 37-38, द इंसिडेंस ऑफ हैविंग डाउन सिंड्रोम और जेनेटिक abnormalities is specifically little bit higher as compared to a woman less than 35 years of age. Okay, अब ये चीज ऐसी है कि अगर आप IVF कराओ या आप नेचुरली कंसीव करो, वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम होने का जो इंसिडेंस है वो सेम रहता है. IVF करने की वजह से बच्चा आपका abnormal हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है. So the next is hormonal treatments during IVF causes long-term health issues. So again, this is a very big misunderstanding. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Okay, of course, as I say that जो blood आपने IVF ट्रीटमेंट होता है उसमें अराउंड 10 से 12 दिन हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं. जो आपकी जो नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो हम थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में देते हैं. FSH है, ये जो नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो हम थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में देते हैं क्योंकि नॉर्मल साइकिल में एक लेडी का एक एग बनता है, वो 14-15 दिन में ओव्यूलेशन होता है और ना, तो हम IVF में हमें थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ एग्स चाहिए जिसको हम सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं. तो उसके लिए हमें ऑफकोर्स थोड़े से ज्यादा डोज में इंजेक्शन देने पड़ते हैं, मेडिसिन देने पड़ते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को थोड़ा बहुत ब्लोटिंग सेंसेशन, थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स, थोड़ी बहुत चेंजेस समझ में आएंगी जो कि एक शॉर्ट टर्म चीज है. जैसे ही आपका एग रिट्रीवल हो जाएगा और आपको फिर से मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है जाते हैं, फेड्स आउट. कोई मेजर प्रॉब्लम जो कि एक बहुत बड़ी एक पेशेंट ने मुझे कहा था कि मैडम मैंने पढ़ा है कहीं पे कि IVF करने से ओवेरियन कैंसर हो जाता है. सो आई हैड टू लिटरली शो देम द लिटरेचर कि ये बिल्कुल रॉन्ग है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर आर नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑफ these hormone injections, the IVF process as such. You have to be, and
as I told you before, it is very important to be mentally strong. It is very important to maintain a good healthy lifestyle. आपका Yeah. लाइफस्टाइल ही खराब है, आप कंटिन्यूसली जो है आईवीएफ ले करने के बाद आप सब अनहेल्दी See, चीजें खाते जा रहे हो. that's what fertility dose does. Yes. Like we support people going for Yes, correct. with the help of diet, which is very yoga, important. Which is very important. and counseling, and they are like, हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, हम क्यों आपसे ये सब लें? करेक्ट. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. आपकी आपकी जो डाइट है वो मैटर करती है, Yes. आपकी लाइफस्टाइल मैटर करती है. हाँ. अगर आप एकदम आपने आईवीएफ करवा लिया, आपको बच्चा हो गया, उसके बाद आपकी टोटली सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपको ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ना बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो आप अपनी गलतियों की वजह से अपने लॉन्ग टर्म Blame हैजर्ड कर बढ़ा रहे हो. आप इंक्रीजिंग द चांस ऑफ यू हैविंग डायबिटीज, इंक्रीज चांस ऑफ हाँ. हाइपरटेंशन, इंक्रीज चांस Correct. ऑफ obesity. So that's not because of the IVF. It is because of your own mistakes True. or because of your own genetic makeup. So IVF के वजह से आपको लॉन्ग टर्म हैजर्ड्स होंगे, ये बिल्कुल गलत है. Correct. And when I tell people कि आपको डाइट करनी पड़ेगी when you are going for IVF to maintain your health, and also counseling therapy, Yeah. because you are mentally stressed a lot, Yeah, right? correct. They're like, no, there's no need of doing diet and counseling. हाँ, मेरी डॉक्टर ने तो कुछ नहीं हाँ. सो ऑफ कोर्स. तो जैसे कि मेरे पास जैसे कोई पेशेंट आईवीएफ के लिए आता है, हाँ. आई मेक श्योर दैट आई ईदर हैव अ डाइटिशियन ऑन बोर्ड, और एटलीस्ट आई टेल देम कि भाई दीज आर द काइंड ऑफ फूड व्हिच यू नीड टू इनकॉर्पोरेट. Yeah. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सीड्स, इट कुड बी nuts, which True. nuts and seeds have got high level of omega-3 Omega-3, fatty acids. yeah. I tell the patients that you have to incorporate a lot of fruits, green leaf vegetables, colored fruits and vegetables. Correct. Because they have antioxidants. We all now know that the antioxidants have a big role to play in the quality of the egg and the quality of the sperm as well. True. We try to tell the patient कि जो है कोला, पेप्सी, सोडा, जंक Avoid फूड, करना शुगर है. जितना हो सके अवॉइड करना है. So these are things which have a major impact on the fertility overall. It's So overall a health. lot of importance and a lot of emphasis needs to be thrown on these factors as well. That's true. That's true. So these are like, it's a holistic process, Yes, basically. correct. And I IVF always is not say a taboo. that I always say that IVF is never a one man show. Yeah. If there is somebody who says कि मैं तो king हूँ, बस मैं जो कर रहा हूँ I am किसी की जरूरत तो नहीं है. मुझे किसी की जरूरत नहीं है. Yeah. मैं fertility भी खुद करता हूँ, मैं embryology सब कुछ खुद करता हूँ. तो please understand that is a totally wrong approach. IVF is all about teamwork. जितना Yeah. रोल आपके डॉक्टर का है, उतना ही रोल आपके एम्ब्रोलॉजिस्ट का है, उतना ही रोल आपकी वो सिस्टर का है जो रोज आपको इंजेक्शन प्रॉपरली लोड करके दे रही है, उतना ही रोल उस टेक्नीशियन का है जो एक एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक डॉक्टर को हेल्प करता है प्रॉपरली सोनोग्राफी दिखाकर वो करने में. सो every person in the team plays a very important role. Yeah. IVF is a teamwork. Your counselor, your dietitian, your assistant doctors, everybody has a big role to play. And it's not a one man show. You have to understand that. And of course, you have to be a part of the team in trying to help yourself. Correct. But when while you you're in the know- process, when you know that there is an answer, when you know that there is a direction, when Correct. you know that there is a solution to your problem, then you should work on it Yeah. with an open mind, with a positive mind, Yeah. and with a happy mind. because I believe that when you're positive, things happen. Yes, it do. Does. Miracles happen. Yeah, Only when you they believe. do, yes. इसलिए हमारे हॉस्पिटल का टैगलाइन भी है that हाँ. we believe in miracles. Yeah. That we have actually seen such patients which are very hopeless kind of cases, Yeah. but their positivity, their trust and belief have really got them And pregnancy. I've seen कि जो positive होता है ना, उनके हो Yeah, जाते yeah, हैं यार. yeah, yes, And of course. people those who are always negative ना, उनके नहीं हो पाते. अगर हो भी जाएगा ना, they'll end up in a miscarriage. हाँ. हो भी जाएगा तो they'll end up Yeah. something ectopic हो जाएगा. Correct. या कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए थी. So I think that makes a very big role in your success. Positivity is important. That's true. No matter how hard it is. I'm not saying it's easy. मेरे बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है. जैसे कि मैंने बोला कि my heart goes out to every person who is struggling for infertility. The reason हर किसी के why मन you में are ही आता है. continuing in this Yeah. field. हर किसी के मन में Yeah. आता है कि यार मेरे दोस्त हैं, अभी तो शादी हुई, अभी तो बस वो मजे ही कर रहे थे, 6 महीने में बच्चा हो गया, और यहाँ पे हम 6 साल 7 साल से इतना डेस्परेट रह कर हमें नहीं हो रहा. So yeah, this is something which don't break your head on that. Just try to find a solution. And if you are finding a difficulty कि आप उसमें चले जा रहे हो negativity, Yeah. तो help लो. There are counselors ना, Correct. Yeah. and they help, and Yeah. it's really good, and Yeah. वो work करता है. बिल्कुल. So they should take a help, I believe, because वो negativity में घुसते चले जाएंगे, it's of no use ना ultimately. Yeah. That's true. So the questions and the myths have ended. But it was a lovely meeting. Like पता भी नहीं चला टाइम का चला गया, seriously. Yeah, same Like here. सारे The myths. flight was quite a Yeah. pleasure. And मुझे ऐसा लगता है कि जो normal topics है उसके बारे में तो there is so much information Yeah. going off the internet. But I think I take this opportunity to tell patients and to tell everybody कि if you are not able to conceive, please ask for help. Yeah. Try to understand that जो आपके साथ हो रहा है वो एक uncommon चीज नहीं है. It's a very common thing. Fertility is on the rise. Fertility is very
infertility is on the rise. Infertility has become a very big problem, खास तौर से because nowadays we have got late marriages happening. हाँ. There is a lot of change in the lifestyle. Environment. हम ठीक से खाना नहीं खाते, हम time पे काम we don't sleep properly. The sleep cycles are disturbed. Yeah. The stress factors, the anxiety. There are so many factors which have kind of affected the fertility potential of a couple, which used to be better so many years back. True. The quality of food that we are consuming, the pollution that we are in, and the kind of the air quality, and all these factors are affecting Depleted a lot. Yeah, so all these factors have a big impact on your fertility. So try to seek help. There is no shame in undergoing fertility treatment. That's There what is we no- say, unshame fertility. Yes, unshamed fertility. Yeah. Don't have a taboo in your head कि मैंने अगर fertility treatment लिया या मैंने IVF लोग किया क्या तो मेरे पर एक बोलेंगे? धब्बा लग गया. हाँ. I'm any less of a woman or any less of a man No. if you have to go for if you have to go to a fertility clinic or go to a fertility doctor to achieve Take help. Pregnancy. Don't feel shy. That's true. That is the whole purpose of me coming here, and that is the whole purpose where we come in the picture and we are here to help you. That's why we thank you a lot for coming. It's today. my absolute pleasure, and thank you for having me here. It's You been a you were the best talker in my mind with whom I wanted to do the podcast. So yeah, I just hope I was able to talk some sense and not just blabber some rubbish. that's like really thankful for, like, we all fertility those really thank you to Thank you come. for having me. Yeah, same here. So I'm looking forward to have a session again soon. Sure. Let's see how it goes. We'll be doing some more multiple myths and facts, and what people will be coming with those questions with us. Na? So thank you so much, Dr. Amity, for coming here. For more such content, please subscribe Fertility Dost. And in case if you have more doubts, please reach out to our website www.fertilitydost.com.